वन स्टेप टूवर्ड फ्रीडम। पिछले एपिसोड में आपने देखा था यूए एफटी टेक्निक सीखता है और मिसियान का ट्राइपॉड पुनर्जीवित होकर और भी पावरफुल हो जाता है। यूए एफटी टेक्निक का यूज करता है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी एफटी टेक्निक काम नहीं करती। वह बूढ़ा आदमी यूए की हेल्प करता है, जिससे यूए एफटी टेक्निक को थोड़ा अच्छे से सीखता है। इसके बाद बूढ़ा आदमी एक रास्ता बनाता है, जिससे होकर यूए और बाकी सभी उससे बाहर जाते हैं। बाहर जाने के बाद उनकी जेनियन सेंट मिलती है और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 89। एपिसोड की शुरुआत में जेनियन सेंट यूए पर अटैक करता है, लेकिन यूए एफटी टेक्निक से उसे बच जाता है। यूए जेनियन सेंट से कहता है, क्या तुम इस तरह से अपने दोस्तों का स्वागत करते हो? जेनियन सेंट यूए को देखकर सोचता है कि अंदर जरूर कुछ खास चीज है। यूए जेनियन सेंट और उसके आदमी को देखकर कहता है, क्या तुम्हारे से 3 लोग बचे हैं? जेनियन सेंट कहता है, यहाँ कुछ ऐसा चीज है जिसे आप नहीं जानते। जब हम अलग हो गए तो यहाँ की कैपेसिटी और भी पावरफुल हो गई। हम कुछ समय के लिए ठीक है क्योंकि हमें जियो टेक्निक आती है, लेकिन बाकी लोग नहीं बच पाए। यूए कहता है, कोई बात नहीं, और उसके पास जाकर अपनी रिंग वापस ले लेता है। जेनियन सेंट सोचता है, यूए कितना पागल है कि उसने मेरी बात पर यकीन कर लिया। फिर जेनियन सेंट यूए से कहता है, यह इलाका बहुत अजीब है। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं खोल पाया। यूए कहता है, तुम चिंता मत करो, अंदर कुछ खास नहीं है, और रिंग्स दिखाकर कहता है, लेकिन मैं बहुत सारी स्पिरिट लिक्विड वहाँ से ले आया हूँ। अगर तुम चाहो तो इन सभी को मुझसे खरीद सकते हो। जेनियन सेंट कहता है, मैं नहीं जानता था कि यह इतना समझदार होगा। जेनियन सेंट का एक स्टूडेंट कहता है, आप तो हमारे मास्टर से भी ज्यादा समझदार हैं। जेनियन सेंट का स्टूडेंट जेनियन सेंट को इतना सारा स्पिरिट लिक्विड मिलता देख बधाई देता है और कहता है, शायद तक इस बार आप हेवन सेट से लड़ पाएंगे। अब आप हमारे राजा बन जाएंगे और इसमें कोई शक नहीं है। जेनियन सेंट कहता है, सु सिंगसियान के बारे में तुम कैसे भूल सकते हो? उससे कोई भी लड़ने की ताकत नहीं कर सकता, वह मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। जेनियन सेंट के दोनों स्टूडेंट कहते हैं, वह इन सब के लिए आपसे ज्यादा नहीं लड़ सकते। इसके बाद जेनियन सेंट यूए को स्पिरिट लिक्विड देने के लिए थैंक्स कहता है। यूए कहता है, कोई बात नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं है, और आयरन ऑक्स से कहकर सभी रिंग्स मंगाता है और कहता है कि स्पिरिट लिक्विड जेनियन सेंट को सौंप दो। जिसे सुनकर आयरन ऑक्स, मिसियान और अंकल यान थोड़े हैरान होते हैं, लेकिन आयरन ऑक्स उन सभी स्पिरिट को यूए के पास ले जाता है। अंकल शान सोचते हैं, यूए इतनी आसानी से तो अपनी स्पिरिट लिक्विड उन्हें नहीं दे सकता, वह इतना ईमानदार तो नहीं है। जेनियन सेंट स्पिरिट लिक्विड लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कहता है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन यूए पीछे से जेनियन सेंट पर अटैक कर देता है। तभी जेनियन सेंट का एक स्टूडेंट उसके सामने आ जाता है और वह अटैक जेनियन सेंट पर होने से रोक लेता है, जिससे जेनियन सेंट का स्टूडेंट मर जाता है। जेनियन सेंट यूए से कहता है, तुमने मुझसे धोखा किया, और यूए पर अटैक कर देता है। इसके बाद जेनियन सेंट और यूए दोनों की लड़ाई होती है। यूए अपनी ब्लेजिंग बिलो पाम टेक्निक से जेनियन सेंट पर अटैक करता है, लेकिन जेनियन सेंट इससे बच जाता है और वो भी यूए पर अटैक करता है। इसके बाद आयरन ऑक्स जेनियन सेंट के दूसरे स्टूडेंट को भी मार देता है और यूए से इसके लिए माफी मांगता है। यूए आयरन ऑक्स से कहता है, कोई बात नहीं, अब तुम लड़ाई से दूर हो जाओ और अब जेनियन सेंट और मेरी लड़ाई की बारी है। मिसियान यूए से कहती है, तुम्हें उससे नहीं लड़ना चाहिए, वह तुमसे ज्यादा ताकतवर है। यूए मिसियान से कहता है, तुम आराम करो और शांत हो जाओ, मेरी चिंता मत करो। जेनियन सेंट यूए से कहता है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, फिर भी तुम मुझसे क्यों लड़ना चाहते हो? यूए कहता है, मुझे पता है तुमने आगे के लिए क्या प्लान बनाया था, और अब मैं तुम्हारे प्लान में सक्सेस नहीं होने दूंगा। जेनियन सेंट कहता है, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें और जल्दी मार डालूंगा। इसके बाद फिर से यूए और जेनियन सेंट के बीच में लड़ाई होती है और दोनों अपनी अपनी पावर का यूज करते हैं। यूए अपनी ब्लेजिंग बिलो पाम टेक्निक का यूज करता है, जेनियन सेंट सोल एंगलफर टेक्निक का यूज करता है। इसके बाद यूए मैचलेस फिंगर टेक्निक का यूज करता है, लेकिन यूए लड़ाई में कमजोर पड़ जाता है। आयरन ऑक्स यूए को एम्पायर वर्थ टेक्निक का यूज करने को कहता है, लेकिन यूए कहता है, नहीं, एम्पायर वर्थ मेरी शक्ति और कमजोर कर देगा। मुझे डर है, अगर मैं उसका यूज करूंगा तो मैं और जल्दी मारा जा सकता हूँ। जेनियन सेंट यूए पर पैर रखकर कहता है, जेनियनिज्म कोई मजाक नहीं है जो तुमने जेनियनिज्म से खिलवाड़ करने का सोचा। मिसियान और आयरन ऑक्स यह देखकर बहुत डर चुके होते हैं। इसके बाद जेनियन सेंट यूए के पैर को कुचलता है, जिससे यूए जोर से चिल्लाता है और जेनियन सेंट पर यूए को पकड़कर खड़ा करता है। तभी यूए भी जेनियन सेंट पर एम्पायर वर्ड से अटैक करता है, लेकिन इससे जेनियन
सैन पर कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि यूए ने जेनियान सैन के बॉडी के जिस जगह पर अटैक किया था उस जगह पर ही जेनियान सैन ने ताओ मार्क्स लगा रखा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। वन स्टेप टूवर्ड फ्रीडम एपिसोड 90। एपिसोड की शुरुआत में जेनियान सैन यूए पर अटैक करता है, लेकिन जेनियान सैन का ताओ प्लेट टूट जाता है, जिसकी वजह से जेनियान सैन का अटैक यूए को नहीं लगता। जेनियान सैन कहता है, मुझे नहीं पता था कि एम्पायर वर्थ इतना ताकतवर होगा कि उससे मेरा ताओ प्लेट भी टूट जाएगा और यूए मेरी अटैक से बच जाएगा। क्यो की पावर बाहर निकलती है, जिसकी वजह से पत्थर जेनियानिज्म पर आकर गिर जाती है और वह मर जाता है, जिसे देखकर यूए बहुत खुश होता है। इसके बाद सभी लोग यूए को घर लेकर आते हैं, जहां यूए का इलाज होता है। अंकल शान यूए से कहते हैं, तुम अभी भी जग रहे हो, बहुत भाग्यशाली हो तुम जो अभी भी जिंदा हो। सु यांग सच में सबसे कमजोर जेनियान सैन है। इस बार तुम खुशनसीब थे जो तुम जीत गए, लेकिन अगली बार शायद तक ऐसा ना हो। तभी आयरन ऑक्स यूए के लिए सूप बनाकर लाता है। मिस यान आयरन ऑक्स के पास जाकर वह सूप लेती हैं और कहती हैं कि यह मुझे दे दो, मैं यह यूए को पिला दूंगी। इसके बाद आयरन ऑक्स यूए को जियो टेक्निक और 4 स्टार शोलग्रास दिखाता है और कहता है, मैडम ने कहा है यह बहुत कीमती है। यूए आयरन ऑक्स से पूछता है, तुम्हें यह सब कहाँ से मिला? आयरन ऑक्स बताता है, मुझे यह जेनियान सैन और उसके स्टूडेंट से मिला है। यूए आयरन ऑक्स से कहता है, तुम लड़ाई के बाद काफी कुछ सीख गए हो और तुम तो होशियार भी हो गए हो, तुमने उनके सारे सामान उनसे ले लिए। आयरन ऑक्स कहता है, मैंने यह सब आपसे ही सीखा है यंग मास्टर। इसके बाद मिस यान यूए को सूप पिलाती है, लेकिन यूए मिस यान से सूप ले लेता है और कहता है, मैं खुद यह सूप पी लूंगा, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम सभी अपने रूम में जाकर आराम करो, कल बहुत सारे काम भी हैं। इसके बाद सभी यूए के पास से चले जाते हैं। यूए उस सूप के पीता है और कहता है, इसका टेस्ट तो बहुत ही बुरा है, क्या हम क्यूशु के बाहर हैं? और सो जाता है। अगली सुबह एक बूढ़ी औरत के घर में कोई आता है और दरवाजा खोलने को कहता है। बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है, जहाँ उसे एक आदमी बताता है कि कुछ दिनों में हमारे संत हमें माउंटेन में दावत देंगे, इसलिए तुम सभी यह गांव छोड़कर जल्दी चले जाओ। बूढ़ी औरत कहती है, लेकिन हम सब बहुत समय से यहाँ रह रहे हैं। तभी वहाँ अचानक भूकंप आने लगता है और वहाँ के पहाड़ गिरने लगते हैं। उस गांव के सभी लोग उस आदमी से कहते हैं, अगर तुम सभी इस पहाड़ की खुदाई करोगे तो हमारा क्या होगा? सारे घर बर्बाद हो जाएंगे, फिर हम कहाँ रहेंगे? इतना कहकर उस गांव के कुछ लोग उस आदमी को घेर लेते हैं, लेकिन उस आदमी के इशारा करने पर उसके बहुत से सैनिक वहाँ आ जाते हैं। इसके बाद वह आदमी उन सभी गाँव वालों से कहता है, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम यह गाँव जल्दी छोड़कर चले जाओ, वरना अगर सैनिक नाराज हो जाएंगे तो तुम्हें और भी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद सभी गाँव वाले बहुत नाराज होते हैं और वह आदमी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में यूए और आयरन ऑक्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। आयरन ऑक्स यूए से कहता है, आप तो बिल्कुल भी शक्तिशाली नहीं रहे। तभी वहाँ मिस यान और अंकल यान आते हैं। मिस यान यूए से कहती है, क्या आप ठीक हो गए? यूए कहता है, नहीं, मैं इतने अच्छे से ठीक नहीं हो पाया हूँ, मुझे अभी भी थोड़ी खांसी हो रही है। अंकल शान उन्हें बताते हैं कि जितने लोग ने भी गुफा में प्रवेश किया था उनमें से कोई भी आदमी जिंदा नहीं बच पाया, यहाँ तक कि जेनियान सैन भी वहाँ से गायब है, उसकी लाश भी नहीं मिल पाई। उसके बाद मिस यान कहती है, हमें अपनी बात राज रखनी होगी, किसी को भी यह पता नहीं चलने देना होगा कि हम गोस्ट केव से जिंदा बाहर आ गए हैं। यूए कहता है, लेकिन हमें इस बात से मदद नहीं मिलेगी कि हम चुपचाप हर जगह से भागते रहें। मिस यान कहती हैं, मैंने यिनयाना एकेडमी में प्रैक्टिस करने का प्लान बनाया है। यूए कहता है, शायद तक मुझे किसी और ने भी यिनयान एकेडमी को ढूंढने के लिए कहा था। मिस यान यूए से कहती हैं, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें किसी से मिलवा सकती हूँ, लेकिन यूए इसके लिए मना कर देता है और कहता है, तुम बताओ तुम क्या चाहती हो, क्योंकि मेरे डैड भी मुझसे कहते थे कि मुझे वही करना चाहिए जो मुझे पसंद है। अंकल शान कहते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी उनकी बात मानी है? यूए कहता है, क्या अंकल शान कुछ देर के लिए शांत नहीं रह सकते? मैं उनकी इस गलती के लिए उन्हें मार सकता हूँ। मिस यान फिर से यूए से यिनयाना एकेडमी जाने के लिए बात करती है, लेकिन यूए कहता है, क्या सिर्फ आप और मैं वहाँ जाएंगे? और तभी अंकल शान मिस यान को वहाँ से ले जाते हैं। यूए भी उनके पीछे जाता है। मिस यान अंकल शान से अपना हाथ छुड़ाती है और यूए से पूछती है, क्या तुम सच में यिनयाना एकेडमी जा रहे हो? यूए बात पलट देता है और मिस यान से कहता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? अगर हाँ तो मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। मिस यान वहाँ से बाहर निकल जाती है। यूए उनके पीछे जाते हुए कहता है, आप एक लड़की हैं और आपकी रक्षा करने के लिए किसी आदमी का होना जरूरी है। मिस यान कहती है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। इसके बाद अंकल शान और आयरन ऑक्स भी उन दोनों के पीछे जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है।